तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अगर आपने आज कोई मेहनत वाला काम किया, उसके बाद कल आपको क्या उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे? थोड़े दिनों बाद आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी? क्या लगता है दोस्तों, आपके साथ ऐसा कुछ अभी तक हुआ है? होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस में होता है, और वो भी किन लोगों के साथ ऐसा होता है। दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है? बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स उसकी तरफ क्यों लगाने पड़ते हैं? तो दोस्तों, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन ये सब कुछ आपके कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। बिलीव करो या ना करो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको सक्सेस क्या है, कैसे सक्सेस पाया जा सकता है, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको कर्मा क्या है वो समझना होगा। लॉ ऑफ कर्मा क्या है वो समझना हो। तो ये लॉ ऑफ कर्मा क्या है और किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप ये वाली वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स क्यों लगाने पड़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। कपिल शर्मा नाम आपने सुना होगा, उसके शोज़ भी आपने देखे होंगे, और शोज़ देखना बहुत सारा हंसे भी होंगे, आपको बहुत पसंद भी आए होंगे। आपको उनके शोज़ क्यों पसंद आते हैं? आप इतना ज़्यादा हंसते क्यों सिर्फ और सिर्फ उनके शोज़ देखकर? क्या अभी आपने सोचा है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी अच्छी कॉमेडी वो कैसे करते हैं, कैसे कर पाते हैं कि कोई भी उनका शो देखता है तो वो हंस पड़ता है। अगर आपका मूड बिगड़ गया, आप बहुत ही टेंशन में होते हो, बहुत ही प्रेशराइज फील करते हो, और उसके बाद आप उनके शोज देखते हो, तो आपका टेंशन चला जाता है और आप सारे के सारे टेंशन भूलकर, अपने सारे के सारे काम भूलकर हंस पड़ते हो। तो दोस्तों, वो इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर लेता होगा? तो दोस्तों, ज़रा आप सोचो कि उन्होंने जब भी कॉमेडी करना स्टार्ट किया होगा अपनी लाइफ में, तभी क्या पहले दिन से ही उनको इतनी अच्छी कॉमेडी आती होंगी? क्या वो जब कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो क्या सब लोग हंस पड़ते होंगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जब भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये करना जब भी स्टार्ट किया, जब भी उनको ऐसा लगा कि मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, तभी उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता। उन्होंने सबसे पहले कॉमेडी करना जब भी स्टार्ट किया, उसमें थोड़े से आगे बढ़े, तब जब भी उनको ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, तभी वो प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगे। और जब भी वो आगे बढ़ते गए, प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर करके आगे बढ़ते गए, तभी एक बड़ा प्रोग्राम था बॉम्बे में, वहाँ पर अमृतसर से आए थे, और जब भी कपिल शर्मा उनके सामने गए परफॉर्मेंस के लिए, तभी उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारा कुछ कह दिया, और कह दिया कि आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको जो भी कॉमेडी करनी है वो कर सकते हैं। तो ये 2 मिनट, कपिल शर्मा के जो 2 मिनट थे परफॉर्मेंस के लिए, वो 2 मिनट वो जजेस 3 मिनट तक जो इंग्लिश बोलता गया वो समझने में ही चले गए। और जब भी उनको पता नहीं चला था कि मैं क्या करूं, वो पहले से ही डरे हुए थे, और सामने से ये जजेस ने इंग्लिश में बोल दिया, तो वो इंग्लिश में क्या बोले वो समझने में लगे रहे, और जब भी उनको पता नहीं चला था कि मैं क्या करूं, तो तभी ऐसा माइक हिलाते रहे। उसके बाद उसके ऊपर टक टक करके बोलते रहे कि माइक बराबर है कि नहीं, आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत उन्होंने किया। और उसके बाद जजेस ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और जब भी उन्होंने कपिल शर्मा को रिजेक्ट किया, तभी कपिल शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया दूसरे प्रोग्राम में, और दूसरे प्रोग्राम में भी वो ही लोग आए, और वहाँ पर जब भी उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो ही लोग आए थे जिन्होंने कपिल शर्मा को रिजेक्ट किया, लेकिन उसके सामने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जब किया उन्होंने, तभी वो सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए, और फिर 2007 में उन्होंने एक एफर्ट किया और खुद का एक कॉमेडी शो स्टार्ट किया। वहाँ पर भी उनको अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद वो और आगे बढ़ते चले गए, और आज आप देख रहे हैं
वो ऐसे कॉमेडी शोज करते हैं कि लोग अपने सारे टेंशन भुलाकर उनका शो देखते हैं और अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, वो इतनी अच्छी कॉमेडी क्या पहले दिन से ही करते हैं? नहीं, उन्होंने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो इसको हम कर्मा के साथ रिलेट करें तो कर्मा क्या है? तो दोस्तों, कर्मा जो है वो हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्मा, हमने पिछले जन्म में जो भी कर्मा बांधे, ठीक है, वो सारे के सारे कर्मा हमें इस जन्म में भुगतने होते हैं और वो भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे आप वो भुगतना चाहो या ना चाहो, आपको वो भुगतने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दोनों कर्म आपको भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ज़रा आप सोचो, थोड़ा सोचो कि आपने पिछले जन्म में एक ही दिन में बहुत सारे अच्छे या फिर बुरे कर्म कर दिए होंगे। ऐसा नहीं होगा ना? आपने रोज़ ज़िंदगी जी होगी और नए नए कर्म बनाए होंगे, अच्छे या बुरे वो मुझे नहीं पता, आपको पता आपने किया है, लेकिन एक ही दिन में तो नहीं किया होगा। आपने रोज़ नए नए कर्म बनाए होंगे और आपने ऐसे ही जब भी एक दिन में कोई अच्छा कर्म किया, उसके बाद दूसरे दिन में और अच्छा कर्म, तीसरे दिन में और अच्छा, फिर उसके बाद अच्छे कर्म करते गए और ऐसे ही। या फिर आपने एक बार बुरा काम किया, उसके बाद दूसरे दिन में और दूसरे बुरे काम, तीसरे दिन में और उसके बाद आगे बुरे कर्म करते ही गए। ऐसा तो नहीं होगा। आपने धीरे धीरे रोज़ नए अच्छे या बुरे थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उसमें होते रहते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एक दिन में सबसे पहले उठकर कोई अच्छा काम किया और उसके बाद थोड़े घंटों बाद थोड़ा बुरा काम किया, उसके बाद थोड़ा अच्छा काम किया और उसके बाद दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा दिन है, उसमें ही आपने ऐसा कुछ, तो आपने ऐसे कर करके अच्छे और बुरे कर्म बनाए होंगे। तो बस आपने जो ये अच्छे या बुरे कर्म बनाए वो ही आपको इस जन्म में भुगतने। दोस्तों, अब आपको समझने में आसानी होगी कि आपको एक ही दिन में सक्सेस क्यों नहीं मिल जाती जब आप कोई काम में मेहनत करते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो गया होगा, क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से आपको आज जो भी कर्म भुगतने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे तो भुगतने ही है। और उसमें आप जो भी काम में मेहनत करते हैं, ये काम में आपके जो कर्म आपको भुगतने हैं, वो कर्म इस वाले जो आप जिस काम में मेहनत करते हो उसमें उसका असर दिखेगा। तो आप जो मेहनत करते हैं, जो काम, वो थोड़ा सा आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद उसके दूसरे दिन में आपने सेम वही चीज़ की और उसमें आप थोड़े से आगे बढ़े और उसके बाद तीसरे दिन में भी आपने वही काम किया और उसमें आप थोड़े से आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको आने लगा और उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। आप महीनों तक, सालों तक आप वही काम करते रहे और उसमें दिन ब दिन आप इम्प्रूवमेंट लाते गए। थोड़ा सा रोज़ थोड़ा सा आपको सक्सेस मिलता रहा और ऐसा क्यों हुआ? रोज़ थोड़ा करके ही सक्सेस क्यों मिला? रोज़ थोड़ा इम्प्रूवमेंट क्यों हुआ आपके काम में? क्योंकि आपने रोज़ थोड़े ही अच्छे कर्म किए होंगे और पिछले जन्म में आपने रोज़ थोड़े करके बुरे कर्म भी किए होंगे। तो आप इस जन्म में जो भी काम में मेहनत करते हैं उसमें परेशानियां भी आई होंगी। तो वो सारी परेशानियां क्यों आई? तो ये सारी परेशानियां इसलिए आई क्योंकि आपने थोड़े करके बुरे कर्म किए थे। तो इसीलिए आपको ये सारी परेशानियां का सामना करते हुए आपको मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, अब आपको क्लिक हो गया होगा दिमाग में कि आप जब भी महीनों तक, सालों तक अपने काम में मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद आपको सक्सेस का पता चलता है, सक्सेस। और जब भी आप रोज़ इम्प्रूवमेंट लाते हो अपने काम में, तभी आपको रोज़ थोड़ी सक्सेस मिलती है। तभी आप पिछले वाले सक्सेस को कंपेयर करते हैं तो आपको आज वाली सक्सेस ज़्यादा लगती है। और एक्चुअली में जो आपको आज की सक्सेस बड़ी लग रही है वो एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं थोड़े बहुत, वो इस आज वाले काम में अप्लाई हो गए हैं और आज वाले काम में आपको थोड़ी सक्सेस मिल गई। और जब भी आपको आज की सक्सेस को आप जब भी अपनी
पिछली बहुत सारी सक्सेसों को के साथ कंपेयर करते हैं तभी आपको आज की बहुत बड़ी लगती है और तभी आप अपने आप को सक्सेसफुल इंसान मानते हो। तो दोस्तों, अगर आपने एक ही दिन में बहुत सारे अच्छे काम कर लिए होंगे तो क्या होगा, मतलब मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ कि पिछले जन्म में आपने एक ही दिन में बहुत सारे अच्छे काम कर लिए होंगे तो क्या होगा, इस जन्म में आपने एक दिन में जो आप काम में आपने मेहनत की वही दिन में आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और सक्सेस मिलनी उसी दिन में शुरू हो जाती है। तो ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो एक ही दिन में अच्छा काम किए होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कपिल शर्मा भी ऐसे एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बना है, वैसे ही आप भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको उस काम के ऊपर इम्प्रूवमेंट लानी होगी, उसमें आपको रोज़ मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर सालों बाद आपको सक्सेस मिलेगी। और ये मैं कह नहीं सकता कि आपको सालों बाद सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने जिस तरह का कर्म किया होगा उस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस तरह से काम करता है आपका कर्म, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको शेयर ज़रूर से करना ताकि दूसरों को भी पता चले कि एक ही दिन में सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।